बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके खानों में और रिज़्क़ में बरकत दे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो है ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ है, खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, या आप लोगों का हमारे लिए इनाम होता है, और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो टाइम पे मिल सके। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और मिलकर शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास हैं अंडे 3 अदद। अंडों को एक एक करके एक बाउल में तोड़ लें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ लाऊं जो कि लजीज होने के साथ साथ आपके ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हो और आपको बनाने में भी मुश्किल ना पेश आए। तो तीनों अंडों को हम तोड़ने के बाद अब इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करते हैं, यानी अंडों को खूब अच्छी तरह फेंट लें। अंडों को अच्छी तरह फेंटने के बाद अब इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज, इसको इस तरह का काट लें यानी चॉप कर लें और फिर इसमें शामिल करें। प्याज डालने के बाद अब मैं इसमें एक दरमियाने साइज़ का टमाटर या 2 से 3 चम्मच जो है वो टमाटर जो है वो इसमें डालती हूँ, और टमाटर को बारीक काट कर शामिल करें, और फिर साथ में इसमें एक अदद बारीक हरी मिर्च काट कर शामिल करें, और साथ में 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया इसको भी काट कर इसमें शामिल करें, और फिर इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें, अब हम अंडों में सारे अमेज़े को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और फिर अब इसमें आधा कप दूध शामिल करते हैं। दूध डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह फेंट लें। जब अंडे और दूध खूब अच्छी तरह यकजा हो जाए तो इसमें आधा चम्मच या टेस्ट के मुताबिक आप नमक शामिल करें, 1 चम्मच पीसी काली मिर्च शामिल करें, 1 चम्मच पिसा ज़ीरा शामिल करें, और आधा चम्मच पिसा धनिया शामिल करें, और साथ में एक चुटकी हल्दी डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारे मसाला जात को अंडों के अंदर यानी सारा अमेज़ा जो है इसको खूब अच्छी तरह यकजा कर लें और इसको एक साइड पर रख दें। अब हमें ब्रेड की ज़रूरत है। ब्रेड हमें 4 चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेड का क्या करना है। एक ब्रेड लें और इसको छुरी के साथ इसको एक साइड से काटना अंदर से शुरू करें, और इसको अंदर अंदर से चारों साइड से काट लें। ब्रेड को अंदर से काटने के बाद इसका अंदर से जो है निकाल कर अलग कर लें, और इस तरह ये एक रिंग की शक्ल में तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ब्रेड अंदर से हमने निकाला है इसको ज़ाया मत करें, बल्कि इसको भी मैं आपको बताऊँगी कि इसका आपने क्या करना है। अब जो मेज़ा हमने तैयार किया है, अगर आप चाहें तो आप इसको एक कप में या ऐसी चीज़ में मुंतकिल करें जिसमें डालने में आसानी रहे, या आप चम्मच के साथ भी इसमें डाल सकते हैं। आप चूल्हा ऑन करें और इस पर फ्राई पैन रखें, और फिर इसमें 1 चम्मच मक्खन जो है वो डालें। मक्खन को खूब अच्छी तरह गरम करें और इसको पैन की सतह पर फैला लें। जब पैन जो है वो खूब अच्छी तरह गरम हो जाए तो शोला धीमा कर दें। आप रिंग जो है हमने तैयार करके रखा वो इसके अंदर रखें, और फिर इसमें अमेज़ा जो तैयार किया है वो इसके अंदर बांध दें, और फिर इसके अंदर से जो हमने ब्रेड पाती की शक्ल में निकाला है वो आप इसके ऊपर रख दें, और इसको हल्का हल्का चम्मच के साथ दबाएं, और फिर इसे 2 मिनट के लिए फ्राई होने दें, और इसको हाथों की मदद से या उंगलियों की मदद से इसको अपनी जगह से हरकत देते रहें ताकि ये जो है वो आप पैन के साथ ना चिपके और अच्छी तरह फ्राई हो जाए। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें, और फिर इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह
फ्राई करें और इसको अपनी जगह से हरकत देते रहें। साथ अगर आहिस्ता आहिस्ता इसको चम्मच के साथ दबाते रहें ताकि अंदर तक जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। जब ब्रेड दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, धीमी आंच पर इसे पकाने के बाद अब ये हमारा ब्रेड जो है रेडी हो चुका है। अब इसे निकाल लें। देखिए कितना टेस्टी और मज़े का लग रहा है। इसी तरह सारे ब्रेड तैयार कर लें। अब हमारी रेसिपीज जो है वो तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मुझे इजाज़त दें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।